वेलकम टू आवर चैनल द वायरल इलेक्ट्रिशियन। आज हम सीखेंगे सीसीटीवी आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने लिया डोम आईपी कैमरा, जिसे इंडोर कैमरा भी कहा जाता है। इसका हमने फटाफट अनबॉक्सिंग कर लिया। अंदर अब बारी आती है बुलेट आईपी कैमरा की। ये आउटडोर यूज होता है, जो ओपन एरिया, मेन गेट, गली या पार्किंग के लिए परफेक्ट है। इसका भी हमने अनबॉक्सिंग कर लिया। इसके बाद आता है हार्ड डिस्क, जो हम 500 जीबी की इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्ड डिस्क का काम होता है कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग को सेव करना। 500 जीबी में करीब 10 से 15 दिन का बैकअप आसानी से मिल जाता है 4 कैमरे सेटअप के लिए। अब बारी आती है पो स्विच की, जो 4 चैनल का है। ये एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है क्योंकि यही एक केबल से कैमरे को पावर और डेटा दोनों देता है, यानी अलग से पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं होती। हमने इसका भी अनबॉक्सिंग करके रेडी कर दिया। इसके साथ एक गाइड भी आती है। गाइड में क्लियरली दिया होता है कि 1 से 4 पोर्ट कैमरे के लिए होते हैं और 2 अपलिंक दिए होते हैं। इन अपलिंक में से एक एनवीआर में जाएगा और दूसरा राउटर में। अब हमने लिया एनवीआर, जो 10 चैनल का है और एक्सपीआई कंपनी का है। मतलब इसमें 10 कैमरे तक सपोर्ट मिल सकता है। इसका भी अनबॉक्सिंग कर लिया। बॉक्स के अंदर 12 वोल्ट का अडेप्टर, एक माउस और हार्ड डिस्क फिक्स करने के लिए स्क्रूस मिलते हैं। इस एनवीआर के पीछे आपको पावर सॉकेट, एचडीएमआई पोर्ट, मॉनिटर के लिए वीजीए पोर्ट, 2 यूएसबी पोर्ट्स और एक लैन पोर्ट मिलता है। एचडीएमआई से लेड मॉनिटर कनेक्ट होता है, यूएसबी में माउस या पेन ड्राइव लगती है और लैन पोर्ट से एनवीआर नेटवर्क पर कनेक्ट होता है। सबसे पहले हमने एनवीआर का कवर खोला और 4 स्क्रूज लगाकर हार्ड डिस्क को फिक्स कर दिया। फिर हार्ड डिस्क का डेटा केबल और पावर कनेक्टर कनेक्ट करके कवर क्लोज कर दिया। वायरिंग हमने पहले से ही डाल कर रखी थी। एक रैक में इंडोर कैमरा लगना है और दूसरा कैमरा अपोजिट साइड में। दोनों तरफ RJ45 क्रिम्पिंग करके केबल रेडी कर दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्रिम्पिंग करते समय कलर सीक्वेंस सही होना चाहिए। स्टैंडर्ड T568B पैटर्न फॉलो करना सबसे सही रहता है। अब पो स्विच के 4 पोर्ट्स में हमने कैमरा का कनेक्शन लगा दिया। एक अपलिंक डायरेक्ट एनवीआर के लैन पोर्ट में लगाया और दूसरा अपलिंक राउटर के लिए रखा। राउटर अभी नहीं लगाया गया है, इसलिए उस अपलिंक को साइड कर दिया। जब राउटर कनेक्ट होगा तो इंटरनेट सेटअप अपने आप हो जाएगा। एनवीआर को एचडीएमआई केबल से मॉनिटर से जोड़ा। जैसे ही पावर ऑन किया तो कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन सामने आ गई। सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट किया, फिर डिवाइस नेम डाला। उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट करके डेट और टाइम भी सेट किया। राउटर अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक आईपी शो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही राउटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ नेटवर्क डिटेल्स अपने आप आ जाएगी और एनवीआर इंटरनेट पर कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद स्क्रीन पर 2 क्यूआर कोड्स आते हैं। इन क्यूआर कोड्स को मोबाइल से स्कैन करना होता है। पहला क्यूआर कोड स्कैन करके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फिर ऐप ओपन करके दूसरा क्यूआर कोड स्कैन करें।
उसके बाद आपके मोबाइल में डिवाइस ऐड हो जाएगा और आप लाइव कैमरा फुटेज देख पाएंगे। ऐप से आप कहीं से भी कभी भी अपने सीसीटीवी कैमरास देख सकते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमारा सीसीटीवी आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। आपने देखा